नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जीवुरु रविंदर है और मेरा कार्यस्थल जेडीपीएचएस निट्टूर मंडल और जिला पेद्दापल्ली तेलंगाना राज्य। बच्चे, आज हम 9वीं कक्षा के कविता पढ़ेंगे। पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है ना बच्चे। यहाँ देखिए बच्चे, ये सब अर्थ हैं, अर्थ आप लिख लीजिए, है ना। ठीक है बच्चे। उन्मुखीकरण के लिए यहाँ एक कविता दिया गया है, पहले उसको गाएंगे। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है। गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है ना। शांति का संदेश जहाँ है, यहाँ देखे ना तो यह कबूतर है। क्या है ये? कबूतर, पावरम, है ना। शांति का संदेश जहाँ है, శాంతి యొక్క సందేశం ఎక్కడుందో, सबका सम्मान जहाँ है, ఎక్కడైతే అందరినీ సమ్మాన్, సమ్ ఈక్వల్, సమాన్ రెస్పెక్ట్, అందరినీ సమానంగా గౌరవిస్తారో ना। गीत खुशी के गाते जहाँ है, जहाँ खुशी खुशी के साथ गीत गाते रहते हैं, చాలా సంతోషంగా పాట పాడుకుంటూ ఎక్కడైతే ఉంటారో, ऐसा भारत और कहाँ है। ये सब कहाँ होते हैं? हमारा देश में होते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश है ना। ये सब भारत में ही होता है ना। मतलब क्या है, भारत देश में क्या क्या होता है? शांति का संदेश होता है, सबका सम्मान होता है, और यहाँ गीत खुशी खुशी से गाते रहते हैं, है ना। ये सब सिर्फ हमारे देश में या भारत में ही दिखाई देता है ना बच्चे। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए, है ना। यहाँ पाठ है, यहाँ कुछ प्रश्न है बच्चे, देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में बोलो, क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? बोलो श्याम, बोलो क्या है? शाबाश। ये क्या है? ये क्या है? कबूतर, है ना। और क्या है? सूरज और केक, है ना बच्चे। शाबाश। चित्र में पक्षी किसका सूचक है? या चित्र में क्या है? पक्षी है ना। यह पक्षी का नाम क्या है? शाबाश, है ना। क्या है? कबूतर, है ना। हम देखते हैं ना, कभी कभी हमारे नेताओं ने हाथों में कबूतर को पकड़कर छोड़ देते हैं। किसके लिए छोड़ देते हैं? शांति के लिए, है ना। यहाँ शांति के लिए सूचक क्या है? यहाँ कबूतर है ना। उत्तर ऐसा पूर्ण वाक्य में देना चाहिए। चित्र में पक्षी किसका सूचक है? चित्र में पक्षी शांति का सूचक है। चित्र में पक्षी शांति का सूचक है ना। इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र से, है ना, यहाँ चित्र है ना, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है ना। यहाँ भारत एक शांति देश है। यह भारत खेतों का देश है। భారత్ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఓకేనా। మన దేశం చాలా శాంతి దేశం, ठीक है ना बच्चे। राइट। उद्देश्य, हमारा भारत महान देश है। हमारा भारत महान देश है, మన దేశం చాలా గొప్ప దేశం। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ गंगा, है ना, गंगा नदी और यमुना नदी बहती हैं। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। भारतवासी मतलब क्या है? जो भारत में रहने वाले భారతీయులు, है ना। వాళ్ళ దగ్గర ఏమేమి గుణాలు కనబడతాయి మనకి? సత్యము, అహింస, ధర్మం, న్యాయము, పరోపకారం, ఇతరులకు సాయం చేయడం, సద్భావన, మంచి భావం, है ना। ఇతరులకు చెడు చేయకుండా అనమాట, మానవత, తోటి మనుషులు ఇబ్బంది పడితే చూడకుండా ఉండకుండా అనమాట, ఓకేనా। అది మహాన్ గుణం కి పహచాన్ హే। ఇవన్నీ కూడా ఎవరిలో ఉంటాయి? కేవలం భారతీయులలో మాత్రమే ఈ గుణాలు ఉంటాయి, సంపూర్ణంగా ఉంటాయి పిల్లలు। ఈ గుణాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో వాడు భారతీయుడు, అర్థమైందా। इसे बनाए रखना हमारा भारतीय का कर्तव्य है।
వీటిని కాపాడుకోవడం మన యొక్క కర్తవ్యం, మన బాధ్యత. हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप या दादा दादी हमारे भाई बहनों ये सिखाते रहते हैं, है ना. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మన అమ్మ నాన్న, మన తాత, మన అమ్మమ్మ గారిని మనకి ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు. మనకి మంచిగా ఉండాలి, మంచి భావం కలిగి ఉండాలి, అబద్ధాలు ఆడరాదు, ఓకేనా, ఇతరులకు సాయం చేయాలి, ఎవరికి హాని చేయొద్దు. ఇటువంటి గుణాలన్నీ మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉగ్గుపాలతో మనకి నేర్పిస్తారు ఇవన్నీ. సో కాబట్టి మన భారతీయుల లోపల ఈ గుణాలన్నీ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఒక భారతీయుల్లో మాత్రమే ఇవన్నీ पुष्कलंगा उठे अन्नमाट. ठीक है ना बच्चे. हाँ, अब पाठ में आ जाएंगे. पहले इससे पहले एक बार कई पर्ची पढ़ेंगे, है ना. राइट. कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार. इनका जीवन काल क्या है? हाँ, 1923 1966. और इनकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं क्या है? कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, है ना. हाँ, फिल्मी गीतों की रचना है ना. और तीन इसका विशेषता क्या है? हाँ, पुरस्कार. पुरस्कार क्या है बच्चे? फिल्म फेयर अवार्ड. है ना बच्चे. ये शैलेंद्र कुमार के बारे में है. शैलेंद्र हम कवि परिचय ऐसा लिखना चाहिए. शैलेंद्र कुमार सन 1923 में जन्म हुआ है और उनका निधन यानी मृत्यु 1966 में हुआ. पहला वाक्य हो गया है. दूसरा वाक्य है इनकी विशेषताएं हैं. ये फिल्मी गीतों की रचना करते हैं, है ना. और उसका इनको पुरस्कार क्या है? इनको तीसरा वाक्य इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये पूरे कई परिचय में आ जाएंगे, है ना बच्चे. हाँ, अब अपनी पाठ की ओर आ जाएंगे, है ना. राइट. पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है. जिस देश में गंगा बहती है. वास्तव में यहाँ एक हिंदी सिनेमा है. इस सिनेमा का नाम है जिस देश में गंगा बहती है. सिनेमा का नाम है ये पुरानी हिंदी सिनेमा है ना बच्चे. जिस देश में गंगा बहती है. उस सिनेमा में ये गाना है ना. अब जो होंठों पे सच है ये गाना है ना, ये गाना है. इस गाने को रचनाकार कौन है? शैलेंद्र कुमार है ना. हाँ, इसलिए आज हम इस गाने के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना बच्चे. जिस देश में गंगा बहती है. पहले गंगा के बारे में जानना चाहिए, है ना. हाँ, ये गंगा क्या है? एक नदी है. ये गंगा क्या है? एक नदी है. इसका उद्भव स्थल कहाँ है? ये हिमालय में गंगोत्री से उद्भव होता है. इसका जन्मस्थान का गंगा नदी का जन्मस्थान कहाँ है? गंगोत्री. गंगोत्री कहाँ है? हिमालय में है ना. ये गंगा नदी के बारे में हम क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये है कि गंगा नदी को हम एक पवित्र नदी मानते हैं. మన సంస్కృతి ప్రకారం మనం ఏం చేస్తామంటే గంగా నదిని ఒక పవిత్ర నదిగా భావిస్తాం మనం. हर एक आदमी यहाँ चाहते हैं कि उनके जीवन काल में कम से कम एक बार गंगा नदी में नहाना चाहते हैं. गंगा नदी स्नान చేయాలంటారు. इनकी परंपरा क्या है कि अगर गंगा नदी में हम एक डुबकी दिए तो क्या है कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे. మనం గంగా నదిలో కనుక ఒక మునిగితే స్నానం చేస్తే మనం చేసిన పాపాలు మొత్తం పోతాయన్నట్టు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గంగా నది ఏంటిది? మన పాపాలను కడిగే ఒక పుణ్యమైన పవిత్రమైన నది. అర్థమైందా? అంటే ఏంటంటే గంగా నది అంటే చాలా పవిత్రమైన నది అన్నమాట. అర్థమైందా? यहाँ उत्तर भारत में है ना. ये उत्तर भारत को क्या कि हरा भरा बनाते हैं गंगा नदी. इसी तरह दक्षिण भारत में भी क्या है? गंगा नदी की रूप से समान रूप से माना जाने वाली नदी क्या है? गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी भी है ना, तुंगभद्रा नदी भी है, कावेरी नदियाँ भी हैं. ये सब नदी हैं, है ना.
जितना महत्व गंगा नदी को है उतना महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को भी है ना बच्चे। हाँ, कवि यहाँ भारतीयों को इस कविता में गंगा नदी से तुलना करते हैं। భారతీయులను ఇక్కడ గంగా నదితో పోల్స్తారు అన్నమాట ఈ కవిత లోపల, ఈ పాట లోపల. ఓకే పిల్లలు, అందుకే ఏంటన్నమాట ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఈ పాట మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. है ना. ठीक है बच्चे, एक बार मैं गाता रहता हूँ, आप सुनिए, है ना. होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मिलजुल के रहो और प्यार करो. कैसे रहना? मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. देखा ना बच्चे? हाँ, एक बार देखिए, एक बार. हाँ, भारतीय कैसे रहते हैं? होंठों पे सच्चाई रहती है ना. द వెరీ ఆనెస్ట్ ఆన్ దేర్ లిప్స్. पेदों में एप्पुडू कूडा निजायती उंटुंदी. मतलब क्या है? वे झूठ कभी नहीं बोलते हैं. होंठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है ना. मतलब कि किसी के बारे में दुश्मनी नहीं रहता है, किसी को निंदा नहीं करते हैं. ఎవరి మీద ఇక్కడ శత్రుత్వం సాఫ్. దిల్ कैसा సాఫ్ ఉంటుంది, పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది అనమాట, క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట. है ना. दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं. మేము ఆ దేశవాసులం. ఏ దేశవాసులం? जिस देश में गंगा बहती है. ఏ దేశం అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో మేము ఆ దేశవాసులం. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? గంగా నది ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుందో మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. అయినా ఇది ఏంటన్నమాట, మన యొక్క పాపాలని కడిగేసినది గంగా నది. ఇది ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుందో మనం అంత పవిత్రంగా ఉంటాం. గంగా నదిలో కడిగిన ముత్యంలాగా ఉంటాం భారతీయులు. हम उस देश के वासी हैं. ఏ దేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులం. గంగా నది ఎంత పవిత్రమైందో మేమంత పవిత్రంగా ఉంటాం. हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है, दिल में साफ रहती है. किसी के बारे में हमें दुश्मनी नहीं रहते हैं. ఎవరి మీద మాకు శత్రుత్వం ఉండదు. అర్థం పిల్లలు? ఎంత బాగుంటుంది పద్యం కదా. రైట్. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. मेहमा అంటే అనమాట రిలేషన్స్, మన బంధువులు, నైబర్స్. మనకేందనమాట తెలుగులో అతిథి దేవో భవ అంటారు అనమాట. మనం అతిథి దేవో భవ, అతిథులు మనకు భగవంతునితో సమానం. అర్థమైందా? మన చుట్టాలు మంచిగా నడుచుకుంటాం కదా, రాగానే కాళ్ళ మీద నిలిచి ఓకేనా వాళ్ళకి ఏందనమాట మంచిగా నడుచుకొని కూర్చొని అంతా బాగుందని సమాచారం అడిగిన తర్వాత అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏంటన్నమాట టిఫిన్లో ఇస్తాం అనమాట. ఎందుకన్నమాట వాళ్ళని మనకు ప్రాణం. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. జా అంటే ప్రాణం. మన బంధువులు మనకి మన ప్రాణం కంటే పోసుకుంటాం, మంచిగా అడుచుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, है ना. लालच అంటే దురాశ. ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. అదనమాట, మాకు ఎక్కువ దురాశ ఉండదు. ఎంత కొద్దిగా ఉన్నా దాంట్లో సర్దుబాటు చేసుకుని పోతాం. అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇట్లుండాలి, అట్లుండాలి అని అటువంటి దురాశలే ఉండవు. అర్థమైందా? ఎంత ఉన్నా కానీ దాంట్లోనే సర్దుకొని బతుకుతాం. ఎందుకు? మనం భారతీయులు. అర్థమైందా? మనకి దురాశ అనేది లేదు అన్నమాట, దురాక్రమణ అనేది మనకు లేదు.
ఎందుకు లేదు दिल के सफाई होते हैं हमारे दिल कैसे होते हैं साफ होते हैं किसी को निंदा करते हैं किसी को बेइज्जत नहीं करते हैं किसी को आक्रमण नहीं करते हैं किसी के बारे में बुराई भी ना करते हैं है ना क्योंकि हमारे दिल साफ होते हैं है ना राइट हाँ मिलजुल के रहो और प्यार करो क्या कहते हैं कवि मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज यही तो रहती है हम यहाँ आपस में मिलजुल कर रहते हैं किसी से झगड़ा नहीं करते हैं है ना मिलजुल कर रहते हैं है ना हाँ और एक दूसरे से प्यार करते हैं एक चीज यही तो रहती है देखिए बच्चे हमारे देश में बहुत धर्म है जैसे हिंदू धर्म है इस्लाम धर्म है ईसाई धर्म है बौद्ध है जैन है ना सभी धर्म हैं फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं आपस में झगड़ा नहीं करते हैं है ना भिन्नत्व में एकत्व है ना सब अलग अलग धर्म के होने वाले पर भी हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं మనమంతా భారతీయులం तब उसके धर्म के बारे में मत गुण చెప్పడానికి ओके आप कौन हैं मैं भारतीय हूँ मैं भारतवासी हूँ ऐसा बोलते लेकिन मैं हिंदू मैं मुसलमान ऐसा ईसाई नहीं बोलते क्योंकि हम भारतवासी हैं है ना जितने धर्म रहने पर भी जितना कुल रहने पर भी हम क्या बोलते हैं हम भारतवासी हैं क्यों कहते हैं हम मिलजुल कर रहते हैं है ना मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज यही तो रहती है ना बच्चे हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है ఏ దేశంలో గంగా ప్రవహిస్తుందో ఈ మా దేశ వాసులం అతను ఎంత బాగా రాసించబడి కవి పిల్లలు ఓకేనా कवि का नाम क्या है शैलेंद्र कुमार है ना बच्चे हाँ जब आपको मौका मिले तो ये सीमा है जिस देश में गंगा बहती है ना देखिए बच्चे बहुत अच्छा फिल्म है ना हाँ जिस देश में गंगा बहती है ये देश में गंगा नदी ప్రవహిస్తుందో అతని పిల్లలు అది అన్నమాట है ना बच्चे हाँ अब पाठ कहाँ तक पढ़ चुके हैं सीख चुके हैं थोड़ा सा प्रश्न पूछता हूँ आप उत्तर दीजिए है ना हाँ ठीक है ना बच्चे होंठ का मतलब क्या होता है लिप्स पेदोल है ना बच्चे सच्चाई का मतलब क्या होता है ऑनेस्ट निजायत किन के होंठों पर सच्चाई रहती है किन के होंठों पर सच्चाई रहते हैं बोलो हाँ भारतवासियों की होंठों पर सच्चाई रहती है ना राइट ठीक है बच्चे शाबाश उनका दिल कैसे होते हैं उनका दिल साफ होते हैं उनका दिल कैसे होते हैं साफ होते हैं है ना राइट नेक्स्ट राजू तुम बोलो है ना सवाल यह है कि हम किस देश के वासी हैं हम किस देश के वासी हैं बोलो भारत के वासी हैं भारत देश के वासी हैं हम सब भारतीय हैं है ना ठीक है बच्चे और एक सवाल है ना क्या है कि रमा तुम बोलो रमा देवी तुम बोलो क्या है कि गंगा नदी कहाँ बहती है शाबाश भारत देश में बहती है गंगा नदी का उद्भव स्थान कहाँ है श्याम तुम बोलो कहाँ है हिमालय में और बोलो शाबाश गंगोत्री से जो हिमालय में स्थित गंगोत्री से यहाँ उद्भव होता है वहाँ से बहती रहती है और ये गंगा नदी उत्तर भारत को हरा भरा बनाते हैं उसका यहाँ जगह वो सस्य श्यामल बनाते हैं है ना बच्चे शाबाश है ना राइट सत्यम तुम बोलो क्या कि हम मेहमानों को कैसे देखते हैं मेहमानों को कैसे देखते हैं अपने जान की तरह देखते हैं वो हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारा है ना है ना भारतवासी उनका गुजारा कैसे करते हैं उनका ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं थोड़े में गुजरते हैं थोड़ा बासल को उनको ज़्यादा लालच नहीं है ना और बच्चे हम भारत में कैसे रहना चाहिए भारत में कैसे रहना चाहिए बोलो मिलजुल कर रहना चाहिए है ना मिलजुल कर కలిసి మెలిసి टुगेदरनेस ओके ना मन కలిసి మెలిసి ఉండాలి అన్నమాట ये मिलजुल कर रहने की चीज़ कहाँ होते हैं भारत में ही होते हैं है ना
बोला ना अभी तक मैं, हमारे देश में जितने धर्म होने पर भी हम कहते हैं हम भारतवासी, मैं भारतीय हूँ, ऐसा कहते हैं, है ना। हाँ, यहाँ मिलजुल कर रहने का एक जो बहुत बड़ी चीज़ रहती है। ठीक है ना बच्चे? ठीक है बच्चे, अब आपको कुछ गृह कार्य देता हूँ, है ना। हाँ बच्चे, कल ये गीत अब याद रख के आना है, फिर मैं आपको ये गीत पूछता हूँ, अब गाना पड़ता है ना। हाँ, कल आप ये गीत गाना है ना बच्चे? राइट। अब प्रश्न देखिए, गृहकार्य। प्रश्न पहला, है ना। गंगा नदी की विशेषता क्या है? गंगा नदी యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిది? అది రాసుకురావాలి, है ना। गंगा नदी యొక్క प्रत्యేకత ఏంటిది? मैं बोला ना, गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं। ये हिमालय में स्थित गंगोत्री से उद्भव होते हैं, है ना। जिसमें हम नहाने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, है ना। और ये उत्तर भारत को क्या कि हरा भरा बनाते हैं, है ना। हाँ, ऐसा इस तरह सोच कर लिखिए आप, है ना। राइट। दूसरा, भारतवासी कैसे रहते हैं? भारतीय ఎలా ఉంటారు చెప్పండి, है ना। होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। लेकिन ऐसा नहीं लिखना बच्चे, क्या लिखना? भारतवासियों की होंठों पर सच्चाई रहती है, उनका दिल साफ रहता है ना। बच्चे एक बात तो याद रखिए, अब जो भी प्रश्न लिखो इससे पहले कुछ लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? यहाँ प्रश्न जिस देश में गंगा बहती है कविता से लिया गया है। दूसरा, इस कविता के कवि का नाम शैलेंद्र कुमार है। तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, जिस देश में गंगा बहती है कविता में भारतीयों के बारे में बताया गया है। जिस देश में गंगा बहती है कविता में भारतीयों की विशेषता के बारे में बताया गया है అని ఇట్లా 3 వాక్యాలు రాసి మళ్ళీ అప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు ఉత్తరం రాయాలి, ఆన్సర్ రాయాలి. ठीक है बच्चे? ఏ ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా ఏ ప్రశ్న ఎట్లా వచ్చినా కానీ ముందు ఈ 3 పాయింట్లు రాసినాకనే మళ్ళీ ఆన్సర్ రాయాలి. రాస్తే మీకు ఏమవుతుందన్నమాట, ఈ విద్యార్థికి లేదా ఈ అమ్మాయికి ఏంటన్నమాట, ఈ పాఠం మీద ఈ కవిత మీద మంచి అవగాహన ఉందని వేరే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడు రాసిన ఈ 3 పాయింట్లు తప్పకుండా రాయాలి పిల్లలు. ఓకేనా? राइट। भारतवासी कैसे हैं? नेक्स्ट, मेहमानों को कैसे आदर करना है? मेहमानों को, ఓకేనా, బంధువుల్ని మనం ఎట్లా ఆదరించాలి, గౌరవించాలి. ఓకే పిల్లలు? రైట్. తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న, शैलेंद्र कुमार के बारे में बताइए. शैलेंद्र कुमार చెప్పండి. ఇక్కడ ఏంటంటే కూడా కవి పరిచయం. ఓకేనా? మళ్ళీ మీకు చెప్పిన కవి పరిచయం ఉండాలి, ఆయన జీవనకాలం ఉండాలి, ఆయన రచనలు ఉండాలి, ఆయన విశేషం అంటే విశేషత, ఏదైనా పురస్కారం అంటే పురస్కారం, అవి రాయాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రశ్న, भारत में क्या चीज पाए जाते हैं? पाया जाता है. భారతదేశంలో కూడా ఏమి కనబడుతుంది? ఓకేనా? ఈ 5 ప్రశ్నలకి జవాబులు
రాసి చూపించండి పిల్లలు. రేపు రాసుకురావాలి మళ్ళీ అందరు. ఓకేనా? నేను చూస్తాను, లేదా నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి, నేను చూస్తాను. ఓకేనా పిల్లలు? ఓకే రైట్. ఇది ఏంటన్నమాట, आपके लिए गृह कार्य ये सब है ना. अब एक सूक्ति सीखेंगे. मन चंगा तो कटौती में गंगा. मन चंगा तो कटौती में गंगा. మనసు పవిత్రంగా ఉంటే కటౌతి స్మాల్ బౌల్, ఒక చిన్న పాత్రలోనే గంగా ఉంటుంది. మనం గంగా నది దాకా అక్కడ పోవాల్సిన పని లేదు. అంటే ఏంటంటే మన మనసు కనుక పవిత్రంగా ఉంటే, మన మనసు మంచుకుంటే మనకు అన్నీ మంచిగానే కనబడతాయి. ఓకేనా? మన వట్టి నీళ్ళు కూడా మనకు గంగా నదితో సమానం అనమాట. గంగా నది లాగానే కనబడతాయి. ఎప్పుడు కనబడతాయి? మన మనసు కనుక మంచిగా ఉంటే, పవిత్రంగా ఉంటే. నువ్వు గంగా నది కాడికి పోయి అక్కడ కూడా పో, నీ మనసు మంచిగా లేకపోతే ఆ నీళ్ళు గంగా నీళ్ళు లేకపోతే కనబడాయి. इसलिए बच्चे मन चंगा तो कटौती में गंगा. మన మనసు పవిత్రంగా ఉంటే మనకి కాళ్ళ దగ్గరనే మనకు గంగా ఉంటుంది. అర్థం పిల్లలు? ఇది చూపి. ठीक है ना बच्चे? राइट. ये गीत आप याद करके आइए, मैं कल आपसे पूछता हूँ. ठीक है ना बच्चे? पाठ समझ में आए ना? है ना? शाबाश बच्चे. ठीक है. राइट. धन्यवाद.